बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? आई विश एंड होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, ईद की भरपूर तैयारियां कर रहे होंगे। मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा जो था वो संडे का व्लॉग भी है। इसके अंदर कुछ क्लिप्स मंडे के हैं और इसी तरह से रैंडम क्लिप्स हैं इस व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ईद की तैयारियों में कुछ तैयारियां जो हैं वो पहले किचन की होती हैं और मेरा तो इस तरह का सिनेरियो होता ही नहीं है कि मैंने घर क्लीन करना है, नीट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे होना ही नहीं होता, मैंने तो लाहौर जाना होता है। तो खैर मैं अपने किचन के लिए लेकर आई थी ये गरम मसाले के लिए बॉक्सेस, क्योंकि बड़ी ईद में जो है वो गरम मसाले की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम खड़ा मसाला भी बोलते हैं, तो वो हर चीज़ में, पुलाव बनाना है आपने, कुछ भी बनाना है, कुछ भी मतलब आपने गोश्त वाली आइटम्स बनाने हैं तो उसमें खड़ा मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो खड़ा मसाला जो है वो हमने अलग अलग जगहों पे रखा होता है, जार्स में, बोटल्स में, किसी भी तरह से। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा कन्वीनियंट है ये कि एक ही जगह पे सारे मसाले जो हैं वो आपको मिल जाए। आप बस एक बॉक्स निकालें और आपको सारे मसाले मिल जाएंगे। देखें ये मेरे डिफरेंट जार हैं जिनके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले सेव किए हुए हैं। तो अब इन जार्स को मैं कर दूँगी साइड पर और मैं सारे मसाले अपने इस बॉक्स के अंदर रख दूँगी। ठीक है, बड़ा कलरफुल सा, बड़ा ज़बरदस्त सा बॉक्स है ये। इसमें यह है कि आपने कुछ भी बनाना है तो आप बस ये बॉक्स निकालें और अपने उसमें खड़ा मसाले यूज़ करें। ठीक है ना, अदरवाइज़ जो है कोई ना कुछ खड़ा मसाला स्किप हो जाता है, कोई बॉक्स नहीं मिलता, कुछ भी होता है। इसके साथ ये स्पून्स थे, स्पून्स मेरे यूज़ में नहीं थे, मैंने कि इनको साइड पे रख देती हूँ, रबर बैंड बांध के किसी और साइड पे यूज़ हो जाएंगे। तो ये मेरा जो है वो बॉक्स तैयार हो गया था। दूसरी साइड पे मैं लेकर आई थी कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड मेरा काफ़ी ख़राब था तो मैं फिर ये ले आई थी, मुझे बड़ा सही सा मिला था, बट मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि वुड का ही कटिंग बोर्ड ठीक रहता है। ये वुड नहीं, आई डोंट नो ये क्या मटेरियल है, बट अब मैं यूज़ करूँगी तो फिर ही आप लोगों को इसका फीडबैक दूंगी। बखैर मुझे तो ये ठीक नहीं लगा फ़िलहाल। अच्छा, मेरा आज का मेन्यू क्या था? ये है जी संडे का डिनर और इसमें मैं बना रही थी बहुत लाइट दाल चावल और साथ मैंने बनाए थे आलू की कटलेट्स। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने लाहौर के लिए निकलना था तो उसकी मैंने पैकिंग करनी थी, बहुत सी चीज़ें वाइंड अप करनी थी क्योंकि लॉन्ग वेकेशंस हैं और लॉन्ग वेकेशंस में यही होता है कि यहाँ से बहुत सी चीज़ों को जो है वो वाइंड अप करना होता है और बहुत ज़्यादा पैकिंग करनी होती है। ईद की अलग पैकिंग करनी है, वेकेशंस की अलग पैकिंग करनी है, बच्चों की जो है वो बुक्स बैग्स, मतलब हर चीज़ को जो है वो प्रॉपर तरीके से पैक करना होता है और फिर निकलना होता है घर से। तो बहुत लंबा चौड़ा काम था तो मैं बस साथ साथ पैकिंग भी कर रही थी। तो बस साथ मैंने जो है वो दाल और चावल बना लिए। दाल चावल बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और बड़े भी, बड़ा लाइट सा होता है और ये होता है कि जो है वो शौक़ से सब खा लेते हैं। साथ मैंने आलू के कटलेट्स बना लिए क्योंकि हमने निकलना था तो मुझे था कि वेस्ट ना हो कोई चीज़। आलू पड़े हुए थे, मैंने कहा उनके कटलेट्स बना लेती हूँ, आलू भी यूज़ हो जाएंगे और अगर कोई मटीरियल बचा तो उसको मैं सुबह नाश्ते में यूज़ कर लूँगी। तो ये मेरा जो है वो तड़का तैयार हो गया था। दाल मैंने बहुत सिंपली वॉश करके उसको इसी वॉक में वो इसको भिगो दिया। उसके बाद मैंने इसी वॉक में उसमें हल्दी और साथ में लहसुन के कुछ क्लोव्स डाल के उसको ऊपर रख दिया दम के फ्लेम पे। कोई मैंने तड़का नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। तड़का मैंने एंड पे लगाया, स्टार्ट में नहीं लगाया। तो बड़ी हल्की फुल्की सी ज़बरदस्त सी, और ये देखें कितना खूबसूरत कलर इसका ऊपर आ गया था। दाल जो है वो मेरी तैयार हो गई थी। दूसरी साइड पे मैंने गरम मसाले का तड़का लगा के राइस बना लिए थे। उस पर भी मैंने कोई एज सच प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ज़ीरा और कुछ साबित जो है वो खड़े मसाले डाले और राइस तैयार हो गए थे। तो ये मेरे राइस तैयार हो गए थे, साथ दूसरी तरफ दाल तैयार हो गई थी, एक तरफ मैंने जो है वो कटलेट्स फ्राई कर लिए थे और ये मेरा हो गया था उस दिन का डिनर तैयार। आप सबकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब भी जो है वो ईद में कुछ 2-3 दिन रह गए हैं तो दाल वगैरह बना के हल्का फुल्का सा खाएं ताकि ईद पे जो है वो प्रॉपरली गोश्त को जो है वो इंजॉय कर सके। तो ये जी दाल चावल अचार और ज़बरदस्त सा डिनर हो गया था तैयार। उसके बाद ये जी है मेरी पैकिंग, बहुत ज़्यादा खलारा मचा हुआ था तो बस मैं उसको अब कह रही थी कि वाइंड अप करूँ ताकि लेटने के लिए जो है वो बेड नीट हो। बेड पर मैंने सारा खलारा मचाया हुआ था और बस उसी को नीट कर रही थी। उसके बाद फिर जो है आपके साथ नेक्स्ट डे की व्लॉग शेयर करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने बनाए प्याज़ों वाले अंडे। मुझे यह था कि प्याज़ों वाले अंडे बना लेती हूँ, उससे ये होगा कि बच्चे साथ पराठे बना दूँगी तो बच्चे जो है वो पेट भर के नाश्ता कर लेंगे। तो फिर हम जो है सफ़र करना है दोपहर में कुछ भी नहीं खाएंगे तो वो सफ़र प्रॉपरली इजीली हो जाएगा। तो मैंने बनाए थे प्याज़ों वाले अंडे। उसके लिए मैंने वावा सारे प्याज काटे, उनको थोड़ा सा सौते किया, उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिए। अच्छा, कुछ भी आपको जब समझ ना आए घर में कि क्या बनाना है क्या बनाए, कुछ हल्का फुल्का जल्दी से बना लें। गर्मियों में नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ समझ नहीं आता क्या बनाए तो फटाफट से प्याज काटे और अंडे बना लें। अंडे तो हर घर में हर वक्त होते ही हैं।
लेकिन उसके लिए भी आपको एक एडवाइस कर दूं, जब भी आप अंडों का यूज़ करें आजकल के मौसम में, तो उसको पहले अलग से एक एक अंडे को तोड़ के देख लें कि वो अंडा जो है वो ठीक है, क्योंकि इस मौसम में अंडे जो है बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आमलेट बना रही थी और सारा मटेरियल सब कुछ तैयार था, और जब मैंने उसमें अंडे डाले तो उसमें से एक अंडा ख़राब निकला और वो मेरा मटेरियल जो है वो वेस्ट हो गया। तो मुझे जो है वो नसीहत हो गई थी, तो मैंने कहा आप सबके साथ भी अपनी ये जो है मैं नसीहत शेयर कर दूँ, ताकि आप सबको भी जो है वो नसीहत मिल जाए और आप ये किसी काम आ जाए। तो अंडे को पहले इस तरह से अलग बाउल में तोड़ के देख लें कि अंडा ख़राब ना हो, और फिर उसको यूज़ करें। तो ये जी मेरा जो है वो अंडों की जो है वो भुजिया तैयार हो गई थी। इसको भुजिया मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें प्याज़ों को प्रॉपर्ली पका लिया था, साथ टमाटरों को भी जो है वो प्रॉपर पकाया था, प्रॉपर्ली हर चीज़ मिक्स कर ली थी, ताकि बच्चे अदरवाइज़ बच्चे जो है वो बीच में से चुन चुन के प्याज भी निकाल देते हैं, टमाटर भी निकाल देते हैं। तो मेरा ये होता है कि मैंने भी इसको प्रॉपर्ली भुजिया बना ली थी, हर चीज़ को जो मिक्स कर लिया था। तो प्याज़ों वाला एक अंडा होता है ना, उसमें प्याज रख खड़े खड़े होते हैं, मैंने इस तरह से नहीं किया था, इस तरह से बनाया था। ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो नाश्ते से फ्री होके हमने अपनी जो बाकी की सामान था वो वाइंड अप किया, पैकिंग की और निकल पड़े सफ़र के लिए। तो बहुत ज़्यादा सामान था, डिग्गी जो है वो बस मुँह तक आई हुई थी, लेकिन फिर भी जो है वो हिम्मत है ज़ाहिद की कि उन्होंने सारा सामान इसी गाड़ी में कवर कर दिया। और ये जी हम निकल पड़े हैं फैसलाबाद को गुड बाय करके टुवर्ड्स लाहौर। हम शाम में निकले थे, लेकिन ये था कि पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, क्योंकि हम जीटी रोड के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बट एनी हाउ हम खैर खैरियत से पहुँच गए थे। सफ़र थोड़ा सा हेक्टिक था, बट लाहौर की लाहौर की तरफ जो होता है वो सफ़र बहुत एक्साइटेड होता है। ये हम पहुँच गए थे लाहौर। अगला व्लॉग आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी लाहौर से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।